सुप्रभात बच्चों। हमने हमारे संस्कृत विषय के रिद्धि संस्कृतम पुस्तक में से पाठ 5 प्रदूषण शुरू किया था। तो अभी हमने देखा कि 3 बच्चे जो हैं प्रतीक, राधिका और भव्या आपस में बात कर रहे हैं प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ये मुख्य प्रदूषण है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी और आगे जो है उनके कारणों की चर्चा की गई है। तो कारण देखेंगे। प्रतीक है, प्रतीक प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तु जनसंख्या एव अस्ति। प्रदूषणस्य प्रदूषण का मुख्य कारण तु तो जनसंख्या एव ही अस्ति है। प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है। अन्यत्र कारणम अस्माकम अशिक्षा अस्ति। अन्यत्र कारणम दूसरा कारण अस्माकम हमारी अशिक्षा अस्ति है। दूसरा कारण हमारी अशिक्षा है। अस्माकम देशः प्रगतिपथि अग्रसरः अस्ति। अस्माकम देशः हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसरः अस्ति अग्रसर है। हमारा देश विकास के पथ पर या प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उद्योगशाला वर्धमाना सन्ति। उद्योगशाला मीन्स उद्योगशालाएं अर्थात फैक्ट्री, कारखाने। उद्योगशालाएं वर्धमाना सन्ति बढ़ रहे हैं। फैक्ट्रियां या कारखाने बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति। यानानि मीन्स वाहन, यातायात के जो वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट। वाहन वर्धमानानि सन्ति बढ़ रहे हैं। उद्योगशाला नाम धूमे आकाशे प्रसरन्ति। उद्योगशाला नाम फैक्ट्रियों का धुआं आकाशे प्रसरन्ति आकाश में फैल रहा है। यानानाम अपि धूमे प्रदूषणम जनयति। यानानाम वाहनों का अपि भी धूमे धुआं प्रदूषणम जनयति प्रदूषण बढ़ाता है। वाहनों का भी धुआं प्रदूषण बढ़ाता है। उद्योगशाला नाम वाहनानाम च उच्चई ध्वनि प्रदूषणम जनयति। उद्योगशाला नाम फैक्ट्रियों के, वाहनानाम च और वाहनों के उच्चई ध्वनि ऊंची ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण जनयति ध्वनि प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों और वाहनों के ऊंची ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगा भवन्ति। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। अनेन सर्वाधिक श्वास रोग है भवति। अनेन इससे सर्वाधिक सबसे अधिक श्वास रोग है, सांस के रोग भवति होते हैं। इससे सबसे अधिक सांस के रोग होते हैं। हृदय रोगस्य अपि मुख्य कारणम प्रदूषणम एव। हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषणम एव प्रदूषण ही है। हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। भव्या सर्वकारः अपि किमपि न करोति। सर्वकारः सरकार अपि भी किमपि कुछ भी न करोति नहीं करती है। सरकार भी कुछ भी नहीं करती है। अमन सर्वकारः तु नियमान निर्मितवान अस्ति। सरकार ने तो नियम निर्मितवान अस्ति बनाए हैं। सरकार ने तो नियम बनाए हैं। किंतु जनः तान नियमान सम्यक्ता न पालयन्ति। परंतु जनः लोग तान नियमान उन नियमों को सम्यक्ता अच्छे तरीके से या अच्छी तरह से ना पालयन्ति नहीं पालते हैं, पालन नहीं करते हैं। किंतु लोग उन नियमों का अच्छी तरीके से या अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं। राधिका सत्यम सच है। अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयासमान है अस्ति। अस्माकं प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री अपि भी स्वच्छता के विषय में प्रयासमान है अस्ति। प्रयासमान है, प्रयासरत हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के विषय में प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रमः तेन उद्घोषिता। अनेक कार्यक्रमों की उनके द्वारा उद्घोषणा की गई है। उद्घोषिता मीन्स उद्घोषणा, अनाउंसमेंट जिसे कहते हैं। अनेक कार्यक्रमों की उनके द्वारा उद्घोषणा की गई है। किंतु यावत् वयम अस्या समस्याया विषये न चिंत्यामः तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः।
किंतु परंतु यावत् जब तक वयम हम अस्याः समस्यायाः इस समस्या के विषय में नहीं चिंता में सोचते हैं, किंतु जब तक हम इस समस्या के विषय में नहीं सोचते हैं तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः, तब तक प्रदूषण दूर करने में समर्थ नहीं होंगे। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, ये सभी कौन है? भव्या, अमन और राधिका, सभी मिलकर अद्य वयम अवकरान प्लास्टिक स्यूतान च इतस्ततः न क्षिपामः। अद्य आज वयम हम अवकरान कूड़ा कचरा, प्लास्टिक स्यूतान और प्लास्टिक के बैगों को थैलों को इतस्ततः न क्षिपामः, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषये बोधयामः, अन्यान अपि दूसरों को भी अस्य विषये इस विषय में बोधयामः समझाएंगे, दूसरों को भी इस विषय में समझाएंगे। अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छं भारतम श्रेष्ठम भारतम, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। एक बार दोबारा से देख लेंगे इसे। प्रतीक है प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तो जनसंख्या एव अस्ति, प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है। अन्यत्र कारणम अस्माकं अशिक्षा अस्ति, दूसरा कारण हमारी अशिक्षा है। अस्माकं देशः प्रगतिपथि अग्रसरः अस्ति, हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उद्योगशाला वर्धमानः सन्ति, फैक्ट्रियाँ कारखाने बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, वाहन बढ़ रहे हैं। उद्योगशालानां धूमें आकाशे प्रसरन्ति, फैक्ट्रियों का धुआं आकाश में फैल रहा है। यानानाम अपि धूमें प्रदूषणं जनयति, या वाहनों के भी धुएं से प्रदूषण होता है, वाहनों के भी धुएं से प्रदूषण होता है। उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चै ध्वनि प्रदूषणं जनयति, फैक्ट्रियों और वाहनों के ऊंची ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति, वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। अनेन सर्वाधिकः श्वास रोगः भवति, इससे सबसे अधिक श्वास रोग होते हैं, सांस के रोग होते हैं। हृदय रोगस्य अपि मुख्य कारणं प्रदूषणमेव, हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। भव्या, सर्वकारः अपि किमपि न करोति, सरकार भी कुछ भी नहीं करती है। अमन, सर्वकारः तु नियमान् निर्मितवान् अस्ति, सरकार ने तो नियम बनाए हैं, किंतु जनाः तान् नियमान् सम्यक्तया न पालयन्ति, परंतु लोग उन नियमों का अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं। राधिका, सत्यम, सच है। अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयासमानः अस्ति, हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के विषय में प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रमाः तेन उद्घोषिता, अनेक कार्यक्रम उनके द्वारा उद्घोषित किए गए हैं, या अनेक कार्यक्रमों की उद्घोषणा उनके द्वारा की गई है। किंतु यावत् वयम अस्याः समस्यायाः विषये न चिन्तयामः तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः, परंतु जब तक हम इस समस्या के विषय में नहीं सोचेंगे तब तक प्रदूषण दूर नहीं कर सकते हैं। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर। अद्य वयम अवकरान प्लास्टिक स्यूतान च इतस्ततः न क्षिपामः, आज हम सब कूड़े कचरे को और प्लास्टिक के थैलों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। आज से हम सब कूड़ा कचरा और प्लास्टिक के थैलों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषये बोधयामः, दूसरों को भी इस विषय में बताएंगे। अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छं भारतम श्रेष्ठम भारतम, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। तो आशा है कि आपको ये हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। जिस तरह से इस पाठ में प्रदूषण और उसके कारणों की व्याख्या की गई है और उसके सुझाव बताए गए हैं, आप सब भी प्रदूषण को फैलने से रोकेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। आप सभी युवा पीढ़ी हैं और अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे और प्रदूषण को फैलने से रोकेंगे, ताकि हमारी धरती जो है हमारे जीने के लायक बनी रहे। अन्यथा इसी तरह से अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो हमारी धरती जो है, धरती पर हम सांस लेने में भी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, हम सांस लेने में हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप सभी युवा पीढ़ी
के होने के नाते इस प्रदूषण को फैलने से रोकेंगे और लोगों को भी समझाएंगे। धन्यवाद।